हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान परमार ब्लॉग्स में। दोस्तों, पिछली ईयर यानी कि 2024 में मैंने यहाँ पे जापानी जो फल होता है, जापानी प्लांट यानी परसिमन है, तो उसकी दोस्तों मैंने यहाँ पे प्लांटेशन की थी। तो यहाँ पे ये पौधा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये जापानी का पौधा है और इसकी दोस्तों मैंने यहाँ पे 2024 में प्लांटेशन किया था। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वैसे यहाँ पे ये प्लांट्स अभी सूखा नहीं है और इसकी हाइट भी मतलब लगभग आप ये मान के रखो कि 2-2.5 फीट होगी इसकी हाइट। और अभी इसमें आपको कुछ फेदर्स भी दिख रहे हैं। ये यहाँ पे जो फेदर्स हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। फेदर्स भी इसमें आ रखे हैं, यानी कि जो 1 ईयर की ग्रोथ होती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको फेदर्स के रूप में दिख रही है। तो जो यहाँ पे टॉप की जो ब्रांच गई है ये भी काफ़ी लेंथ हुई इसकी, यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ, यहाँ से इसका जो बड निकला है, यहाँ पे ये जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका ये बड निकला है। और यहाँ से लेके ये टॉप तक दोस्तों यहाँ पे करीब हो सकता है 25-30 सेंटीमीटर या 20-25 सेंटीमीटर तो होगा ही है। तो ये दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ईयर की ग्रोथ है, यानी कि जब ये प्लांटेशन हुआ था दिसंबर जनवरी में, तो उस टाइम ये ग्रोथ हुई थी। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि फिर बरसात आई। बरसात में दोस्तों फिर क्या हुआ कि जब सभी जगह प्लांट्स जो भी हैं, कोई यहाँ पे कुछ भी प्लांट्स है, मतलब बरसात में काफ़ी अच्छी प्लांट्स की ग्रोथ होती है। हर चीज़ की ग्रोथ बरसात में अच्छी होती है, क्योंकि बरसात में जो रूट्स होती है वो ज़मीन में बड़ी अच्छी तरह चलती है। और उसी वजह से ना जो भी प्लांट्स होते हैं, आपकी जो भी फसल होती है, कोई भी जो चीज़ आपने बरसात में लगाई है वो पूरी तरह से या अच्छी तरह से वो ग्रोथ में आती है। तो इसमें दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। इस प्लांट्स में जो जापानी फल है इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो ये हुआ कि मतलब इसमें फर्स्ट टाइम जब इसको लगाया तो उस टाइम तो इसमें ग्रोथ आ गई। बाकी दोस्तों ये अभी तक भी ऐसे ही है, जितनी ग्रोथ उस टाइम आई थी बस इतनी ही ग्रोथ है। तो अब इसमें दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूज़न ऐसे हो रहा है कि या तो मैं इसको ऐसे एज इट इज़ रहने दूं, और दोस्तों या तो फिर मैं इसको अभी प्रूनिंग कर सकता हूँ इसमें, यानी कि मैं इसकी काट छाँट कर सकता हूँ। काट छाँट मैं क्यों करूँगा दोस्तों? काट छाँट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये आपको ये ब्रांच दिख रही होगी, ये जो यहाँ पे ब्रांच है, तो ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर से, अगर आप देख पा रहे होंगे सही से, तो ऊपर से ये सूख गई है। जो यहाँ पे जो बड निकला हुआ है और जो ये ऊपर की जो ब्रांच है, ये छोटी सी टहनी है, ये दोस्तों यहाँ पे सूख गई है। तो अब दोस्तों क्या होगा कि ये ब्रांच अब इससे ऊपर तो ये ग्रोथ होगी नहीं इसमें, क्योंकि ये ऊपर से इसका जो बड है ये दोस्तों जो इसकी ब्रांच है ये सूख गई है। और ना ही मुझे लगता है कि इसमें अब इसकी यहाँ से टॉप ग्रोथ होगी। तो अब दोस्तों इसमें क्या करना है कि मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ऊपर से टॉप से नीचे को थोड़ा, यानी कि जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, अगर ये यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है, ग्रोथ हुई है इस ब्रांच की, तो मैं यहाँ तक इसको 50% इसका प्रूनिंग कर दूँगा। तो हो सकता है कि दोस्तों अगर मैं इसको प्रून कर दूँ तो इस ईयर यानी कि सेकंड ईयर अब इसका होगा, तो हो सकता है इसमें इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाए। तो ये दोस्तों फिर आगे देखने को मिलेगा कि इसमें क्या रिज़ल्ट आता है प्रूनिंग करके। तो अभी मैं इसको अब प्रून करने जा रहा हूँ। और बाकी ऐसे ही सारे प्लांट्स है, और बाकी मैं और भी आपको प्लांट्स दिखा दूँ तो बाकी के प्लांट्स भी ऐसे ही है। ये इसमें देखोगे आप, ये भी ऐसे ही, यहाँ पे इसमें भी सेम सिचुएशन वही है। जो ऊपर जो आपका देख पा रहे होंगे टॉप में जो बड है ना, ये यहाँ से दोस्तों ऊपर से नीचे को सूखा हुआ है। और यहाँ पे भी दोस्तों आप देख पा रहे हो ये जो साइड की ब्रांच निकली है, यहाँ पे भी दोस्तों ये सूखा हुआ है टॉप से नीचे को। और जो इसकी मेन ग्रोथ हुई थी, जब यहाँ से मैंने कट किया था, जब ये प्लांट्स लगाए तो इनको मैंने यहाँ से कट किया था, तो 2-2.5 फीट मैंने इसकी हाइट रखी थी। तो यहाँ से जो मेन बड ग्रोथ हुई है, जो बड के रूप में यहाँ पे ग्रोथ हुई, तो यहाँ इसकी सब ब्रांचें निकल पड़ी। एक ब्रांच तो दोस्तों ये होगी,
और इस पे जो ये आगे को निकली है ये सब ब्रांचें होगी। तो सब ब्रांच में दोस्तों ऐसा हो रहा है कि ये भी टॉप से नीचे को इसमें सूखा हुआ है, थोड़ी सी 1-1 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर ये सूखे हुए हैं। और यहाँ पे भी आपको ये टॉप में दिख रहा होगा ऊपर से नीचे को 1-1 2-2 सेंटीमीटर इसमें भी दोस्तों क्या हुआ है, ऊपर से सूख गई है। तो ऐसे ही दोस्तों मैं एक और प्लांट आपको दिखाऊं, थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। ऐसे ही दोस्तों मैं अब आपको यहाँ पे एक और प्लांट दिखाऊंगा। जैसे अब आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे भी दोस्तों यही हाल है, सेम सिचुएशन इसमें आई है। सभी में दोस्तों सेम सिचुएशन है, यानी कि ग्रोथ तो इसमें फर्स्ट टाइम ग्रोथ अच्छी हुई फर्स्ट ईयर में ना, लेकिन अगर इसमें टॉप से बहुत देखें, टॉप की जो ग्रोथ है इसमें दोस्तों ये वाली जो आपकी ब्रांच है ये दोस्तों पूरी तरह से ऊपर से यानी कि 1-2 सेंटीमीटर ये सूख गई है। तो अब इनको दोस्तों मुझे क्या करना होगा कि जितनी भी ये टॉप से नीचे को ब्रांचें सूखी हुई है तो मुझे इसको अब 50% प्रून करना होगा। तो अगर मैं इसको जैसे 50% प्रून करूँगा तो शायद ये हो सकता है ग्रोथ में आ जाए। तो ये तो रिज़ल्ट दोस्तों अब इसके बाद ही पता लगेगा कि अब इसमें अगर मैं प्रून करता हूँ तो इसके बाद कैसी ग्रोथ आती है। तो ये दोस्तों अब देखने वाली बात है। सभी में ही दोस्तों ऐसा हो रहा है। कुछ प्लांट्स दोस्तों यहाँ पे ऐसे भी लगाए थे जो अभी पीछे जो गर्मी पड़ी थी तो उस गर्मी की वजह से दोस्तों ये प्लांट्स सूख गए थे। और आप ये देख पा रहे हैं कि जो ये मैंने यहाँ पे मल्चिंग कर रखा है, यहाँ पे ये मल्चिंग बेड बनाया हुआ है, ये प्लांट्स के लिए था। तो ये मल्चिंग बेड भी दोस्तों उसको सूखने से नहीं रोक सका। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी गर्मी होगी उस टाइम पिछले साल, तो उसी वजह से दोस्तों ये प्लांट्स सूख गए हैं। तो कुछ प्लांट्स जो दोस्तों सर्वाइव किए हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अच्छी तरह सर्वाइव किए हैं। तो उनमें से दोस्तों एक प्लांट ये है, ये भी काफ़ी अच्छी तरह सर्वाइव किया है। तो ये यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसका ग्राफ्टिंग जो ग्राफ्टिंग यूनियन होता है दोस्तों, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका ये ग्राफ्टिंग यूनियन है। और यहाँ से दोस्तों मैंने टॉप की तरफ 2-2.5 फीट लगा के मैंने यहाँ से इसको काट दिया था। तो यहाँ से दोस्तों इसकी यहाँ पे इसकी जो ब्रांचेस निकली थी, जो ये तो मेन लीडर हो गया। तो मेन लीडर में से दोस्तों यहाँ पे ये आपकी ब्रांचेस निकली थी। बट उसके बाद फिर वही कंडीशन इस प्लांट्स में भी हुई। तो जो इसकी जो ब्रांचेस निकली दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें भी दोस्तों जो सब ब्रांचेज है, जो इसमें सब ब्रांचेज निकली हुई है, इसमें भी दोस्तों सेम सिचुएशन आई, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ ये भी सूखने लग गई। ऐसे ही दोस्तों इसमें भी हुआ। ये दोस्तों ये तो करीब 1.5 फीट की लगभग इसकी लेंथ होगी, जो आप ये देख पा रहे हैं। ये वाली ब्रांच ये तो 1.5 फीट से भी ज़्यादा है, 1.5 फीट मान के रखो इसको। तो इतनी इसकी लेंथ होने के बाद भी ये जब इसकी सब ब्रांचें निकलनी शुरू हुई तो फिर इसमें वही प्रॉब्लम आई, नई ब्रांचें तो इसमें बनी नहीं। और जो ये पहले वाली ब्रांचें हैं दोस्तों, ये भी टॉप से बॉटम की तरफ सूखने लगी। तो यही दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ यहाँ पे जापानी के प्लांट्स में आ रखी है, जापानी के पौधों में आई हुई है। तो अब इनमें मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसमें 50% की प्रूनिंग कर दूँ तो शायद ये प्लांट्स आगे ग्रोथ में आ जाए। तो ये दोस्तों फिर बाद में ही पता चलेगा जब इसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी, यानी कि अभी फरवरी मार्च में अभी आप मान के रखो यहाँ से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है पौधों में, क्योंकि उसमें सभी पौधे ऐसे हैं जो फरवरी मार्च में दोस्तों अब यहाँ पे ग्रोथ में आना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं इसकी प्रूनिंग स्टार्ट करता हूँ दोस्तों प्रूनिंग करने के लिए मैं यहाँ पे एक जो प्रूनर होता है मैं ये लाया हूँ। तो हो सकता है इससे अच्छा प्रूनिंग हो जाए, मैं इसकी ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रूनर है मेरा यहाँ पे, तो ये अच्छी तरह से प्रून कर सके। तो मैं इसको पहले अनबॉक्स कर लेता हूँ कि ये कैसा है और ये किस तरह काम करता है। तो दोस्तों ये न्यू है, मैंने अभी जस्ट इसको मंगाया था और अब इसको मैं प्रून करके देखता हूँ कि ये प्रून किस तरह करता है। तो दोस्तों मैं पहले इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। अनबॉक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये जो प्रूनर है यहाँ पे अनबॉक्स कर दिया है। तो इसको मैंने बॉक्स से बाहर निकाल दिया है। तो इस तरह कुछ ये दिखता है, जो ये मैंने अभी न्यू प्रूनर मंगाया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ऐसा कुछ प्रूनर है।
तो दोस्तों मैं अभी फर्स्ट टाइम प्लांटेशन की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एरिया है वो थोड़ा मीडियम हाइट में है। मीडियम हाइट बोले तो मतलब आप ये मान के रखो 1000 से 1500, 1550, 1600 मीटर की दोस्तों यहाँ पे हाइट है। और इसमें दोस्तों फर्स्ट टाइम मैं अपने प्लांटेशन को देख रहा हूँ कि इसमें कैसा रिज़ल्ट रहता है। तो अभी दोस्तों ज़्यादा प्लांटेशन तो नहीं किया है, अभी थोड़े-थोड़े एज ए ट्रायल के बेस पे मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं। तो अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा रहता है तो मैं फिर आगे भी इसको लगाऊंगा। तो अब ये जो प्रूनर है दोस्तों, ये इसका यहाँ पे लॉक है, ये हमारा लॉक है यहाँ पे। अभी इसको आप देख पा रहे हो कि कुछ ये ऐसा दिखता है। तो कुछ प्रूनर्स मैंने दोस्तों ऐसे भी देखे हैं जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ये वाला एज है आपका, जो आपका ये एज है यहाँ पे, ये थोड़ा राउंड टाइप में होता है, यानी कि ऐसे होता है ये कटिंग। यहाँ पे ये राउंड है, यहाँ से ये थोड़ा ऐसे को होता है, यानी कि ये सर्कल आप ये देख पा रहे हो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं इसको थोड़ा सा इसी के ऊपर रख लेता हूँ। तो जैसे ये देखिए आप, जैसे यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि जो ये चीज़ है, ये राउंड जो शेप है ना, तो ये इस तरफ से होता है, इस साइड से ये राउंड होता है। तो मैंने ऐसे जो कुछ ऑर्चर्डिस्ट होते हैं, जो बागवान होते हैं, मैं उनके पास ऐसा प्रूनर देखा है। बाकी दोस्तों अब इसका प्रूनिंग का रिज़ल्ट दोस्तों अभी पता लग जाए कि किस तरह ये प्रून करता है। तो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। जैसे अभी मैं ये जो ब्रांच है इसको मैं यहाँ पे प्रून करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसकी प्रूनिंग करता हूँ। जैसे ये जो ब्रांच मैंने आपको बताई, ये टॉप से नीचे को थोड़ी सूखी हुई, तो इसका जो 50% है तो आप ये लगा के रखो, इसका 50% यहाँ पे मान के रखो। इसकी यहाँ पे जो इसकी यहाँ से प्रूनिंग होगी, तो यहाँ से इसकी प्रून करते हैं। तो आप देखते हैं प्रून ये किस तरह करता है। तो ये इस तरह दोस्तों मैं इसकी प्रूनिंग कर रहा हूँ। अब देखने वाली बात ये है कि दोस्तों ये प्रूनिंग एग्जैक्ट हुई है, साफ हुई है, जो मतलब एकदम जो परफेक्ट प्रूनिंग होती है उसको हम बोल सकते हैं कि हुई या नहीं हुई। तो अब दोस्तों मैं कुछ और देखता हूँ। इसमें थोड़ा मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि इसकी प्रूनिंग सही से हुई नहीं हुई। अब इसमें दोस्तों मैं एक थोड़ी सी ये जो बड़ी ब्रांच है इसको मैं काटता हूँ, तो इसकी मैं प्रूनिंग करता हूँ, जो बड़ी ब्रांच है। तो इसका जो 50% मान के रखो ये पड़ा यहाँ से, ये हो गया। तो कुछ ऐसे करके ये प्रून कर रहा है। तो इसकी जो कटिंग है दोस्तों, मुझे सिर्फ ये देखनी है कि इसकी कटिंग शार्प है कि नहीं है। तो जहाँ तक मैं दोस्तों देख पा रहा हूँ कि कटिंग्स तो इसकी अच्छी है, शार्प कटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो दोस्तों अब जो मोटी शाखाएं हैं उसमें उसका पता लगेगा कि ये कितना अच्छे तरीके से प्रून कर पा रहा है। बाकी इसकी कटिंग तो मुझे शार्प लग रही है। दोस्तों मैं ऐसे ही सारी प्रूनिंग्स अब करूँगा। और अब मैं दोस्तों फ़ोन को रखता हूँ एक साइड। तो बाकी दोस्तों अब फिर मैं आपको ये कुछ यहाँ पे और प्लांटेशन इसके साथ साथ दोस्तों मैंने बीच में, जैसे ये यहाँ पे जापानी का फल है, तो इसके साथ में ही दोस्तों मैं कुछ ये अपने सब्ज़ी के लिए टमाटर लगा रखे हैं। जैसे अपने आप ये देखोगे, जैसे यहाँ पे ये टमाटर लगे हुए हैं और ये भी अच्छे लगे हुए हैं, ग्रोथ अच्छी हो रखी है इसमें भी। अभी भी दोस्तों इसमें फ्रूट्स आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो ये टमाटर का पौधा है, इसमें दोस्तों अब यहाँ पे फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं जो सिर्फ सब्जी के लिए यूज़ होते हैं, कमर्शियल के लिए दोस्तों इसका यूज़ नहीं होता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही एक खेती से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। और बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।